हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज की पिछले वीडियो में हमने डेट पाइप के बारे में देखा कि डेट पाइप क्या होता है, और आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम ये देखेंगे कि पैरामीटराइज पाइप और चेनिंग पाइप का क्या कंसेप्ट है, कैसे यूज करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है और किस तरीके से यूज करते हैं, उसका यूज क्या है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से और क्यों यूज करते हैं विद प्रैक्टिकल। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और रोक रोक करके आप भी प्रैक्टिकल करिए साथ ही साथ, ताकि आपको जो भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने स्टार्ट में ही पाइप के स्टार्ट में ही आप लोग को बताया था, जब मैंने पाइप का पहला वीडियो दिया था तो मैंने बताया था कि पाइप दो तरीके का होता है, एक बिल्ट इन पाइप्स और एक होता है कस्टम पाइप। बिल्ट इन पाइप वो होता है जो सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है, मतलब कि बना बनाया पाइप, बस आपको इसको यूज करना है, जिसके बारे में एंगुलर की लाइब्रेरी के अंदर लिखा हुआ है। और एक कस्टम पाइप होता है, उसके बारे में भी मैं आप लोग को वीडियो देने वाला हूं कि कस्टम पाइप कैसे बनाते हैं, मतलब आप अपना पाइप बना सकते हैं बिल्कुल ही बिल्ट इन पाइप की तरह। और बिल्ट इन पाइप को अगेन अगर आप कैटेगराइज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कुछ पाइप नॉन पैरामीटराइज होते हैं और कुछ पैरामीटराइज होते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने करके देखा है। सारे बिल्ट इन पाइप के बारे में हम लोगों ने देख लिया, उसी में आपको मिला भी है पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज किसको बोलते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसको मैं आप लोग को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है। और एक होता है चेनिंग पाइप, जिसका एग्जाम्पल हम इस वीडियो में करेंगे। चेनिंग पाइप मतलब एक ही वैल्यू पर, एक ही डेटा पर मल्टीपल पाइप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना होता है कि ऐसा नहीं कि हम किसी पाइप को ओवरराइड कर रहे हो, मतलब अगर आप मल्टीपल पाइप यूज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट भी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दो तीन पाइप अप्लाई कर रहे हैं और उसमें से किसी पाइप का इफेक्ट ना दिख रहा हो, तो उसको यूज करने से क्या फायदा। अगर मान लीजिए मैं अंदर रेड कलर का टी शर्ट पहन के ऊपर से ब्लू कलर का शर्ट पहन लूँ, तो फिर तो रेड कलर का टी शर्ट दिखेगा नहीं, तो क्या फायदा। अगर वही मैं ब्लू कलर का शर्ट पहन के ऊपर से व्हाइट कलर का स्वेटर पहन लूँ हाफ, तो दोनों दिखेगा। तो मतलब ये कहने का ये है कि किस तरीके से पहले किसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद किसको अप्लाई करेंगे, ताकि इफेक्ट दिखता रहे, उसका यूज निकलना चाहिए। अगर आप चेनिंग करने जा रहे हैं तो इन नंबर ऑफ पाइप को अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका इफेक्ट दिखते रहता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो देखिए, ये वही प्रोजेक्ट है जहां पर हमने एग्जांपल किया था पिछले वीडियो में। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी डेटा है, सपोज करिए ये टाइटल है, तो टाइटल को अगर हम बाइंड करते हैं, अपर केस में करते हैं, सपोज करिए, देखिए यहाँ पर समझिए इस बात को कि अगर हमने आप लोग को अपर केस लोअर केस सब कुछ दिखा रखा है, ठीक है, टाइटल और पाइप का साइन अपर केस दिया मैंने, ठीक है, और सेव करते हैं तो इसका आउटपुट अपर केस में दिखेगा। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है, मतलब कि ये इंडिविजुअली ये काम करेगा ये पाइप, मतलब इस पाइप को आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं, इसका कोई पैरामीटर नहीं लगेगा, तो इसको नॉन पैरामीटराइज पाइप बोलते हैं। ठीक है, इसका आउटपुट देखिए, लिए चलता हूँ आप लोग को ब्राउजर, तो ये देखिए ये इसका आउटपुट आपके सामने है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे पाइप होते हैं जिसको आप नॉन पैरामीटराइज बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आपने लोअर केस दे दिया, लोअर केस, या फिर आपने दे दिया टाइटल केस, ठीक है। तो ये सारे जो पाइप हैं ये नॉन पैरामीटर पाइप है, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर हमने पास नहीं किया है। आप देखिए इसका आउटपुट यहाँ पर दिख भी रहा है। अगर यहीं पर मैं दूसरा कोई पाइप यूज करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्लाइस, जिसका यूज हमने ऑलरेडी दिखा रखा है। तो अगर स्लाइस जैसे ही आप लिखेंगे, देखिए एरर आ गया, क्योंकि ये पैरामीटराइज पाइप है, ये आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है जो आप नहीं दे रहे हैं, तो इसको आप बोलेंगे पैरामीटराइज पाइप। यहाँ पर आपको पैरामीटर देना होता है, ये दो पैरामीटर पर भी चलेगा और एक पैरामीटर पर भी चलेगा। आपने अगर मान लिया कि 3 दे दिया तो ये स्टार्ट इंडेक्स ले लेगा और लास्ट का सारा डेटा दे देगा, और इसी को आप दो पैरामीटर के साथ भी चला सकते हैं, मतलब ये पैरामीटराइज पाइप है। देखिए सिंगल पैरामीटर हो गया और इसमें मान लिया हमने 7 डाल दिया, 10 दो पैरामीटर चलेगा, इसका आउटपुट अलग आएगा, इसका आउटपुट अलग आएगा। तो ये आपका नॉन पैरामीटराइज हो गया और ये पैरामीटराइज पाइप हो गया। आप इसका आउटपुट देखिए, चलते हैं ब्राउजर पर, आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका ये आउटपुट हुआ और इसका नीचे वाला का आउटपुट हुआ। इसमें क्या हुआ कि हमने डेटा डाला 1 2 3 4, ठीक है, 3 डाला हमने, 1 2 3 डेटा कट करके 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो तीसरे वाले से डेटा आपका सारा दे दिया, ठीक है, इस वाले में। और इसमें क्या किया, 3 से स्टार्ट करके और 7 तक का सारा डेटा, स्पेस को भी काउंट करता है। तो मतलब दोनों का आउटपुट अलग अलग दिखा रहा है, ठीक है।
आप इसको जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दिखाया है क्या कि 3 और यहाँ पर 3 और 7, तो यहाँ पर अगर जैसे ही आते हैं आउटपुट में जैसे आते हैं तो 0 1 2 3, ठीक है, यहाँ से 3 वाला से कट दिया, यहाँ का सारा डेटा दे दिया आपके पास यहाँ पर, और यहाँ से 3 से उठाएगा 3 4 एक स्पेस 5 6 और 7 को छोड़ दिया, तो मतलब यहाँ से डेटा आपका बीच वाला डेटा दे दिया। स्टार्ट इंडेक्स को काउंट करता है और लास्ट इंडेक्स को छोड़ता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। 0 से इंडेक्सिंग शुरू होता है। अब हम बात करते हैं और भी कुछ पैरामीटराइज पाइप के बारे में। जैसे हमने यहाँ पर एक डेट पाइप लिया था, ठीक है, जैसे करंट डेट है कॉपी किया हमने, और यहाँ पर डेट भी जो है आप पैरामीटराइज भी यूज कर सकते हैं डेट को, और नॉन पैरामीटराइज भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक करंट डेट दिखाया जो पिछले वीडियो में दिखाया था मैंने, और यहाँ पर केवल नॉर्मली डेट लिखा तभी ये डेट दिखाएगा, लेकिन आप इसी को एज ए पैरामीटराइज भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए पेस्ट किया और यहाँ पर आपने पैरामीटर लगाया, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं फुल डेट, या फिर आप यहाँ पर डी कैपिटल होगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखते हैं एज ए पैरामीटर, ठीक है। जो भी पाइप का नेम होता है वो लोअर केस में होता है, लेकिन उसका पैरामीटर आप टाइटल केस में देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने दिया लॉन्ग डेट, ठीक है। तो अब देखिए ये पैरामीटराइज पाइप हो गया ये, ठीक है, और ये आपका नॉन पैरामीटराइज पाइप है। सेव करके इसका आउटपुट देखिए, ब्राउजर पर चलिए, इसका आउटपुट देखिए, ये आपका नॉर्मल डेट हो गया, ठीक है, जो पैरामीटर नहीं लिया है, और ये दोनों पैरामीटराइज पाइप है। ये आपका फुल डेट हो गया और ये लॉन्ग डेट हो गया। अब यहीं पर देखिए एक चीज़ और, करेंसी के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये नंबर है 2.5 या कुछ भी नंबर आप ले लीजिए, यहाँ पर हमने H3 लिया और यहाँ पर आपने num लिया, num1 है कि num है देख लेते हैं, num है, ठीक है, num है, ये इसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर आपने 5 का साइन लिखाया, करेंसी, ठीक है। तो ये अभी नॉन पैरामीटराइज है, ठीक है, इसी को आप पैरामीटराइज भी कर सकते हैं। नॉन पैरामीटराइज यूज करिएगा, बाय डिफॉल्ट USD में दिखाएगा, और यहाँ पर पैरामीटर पास कर दीजिएगा। अगर INR दिखाना है तो INR का रुपीज का साइन दिखा देगा। ये सब मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है आप लोग को अलग अलग वीडियो में, ठीक है। इसका आउटपुट देखिए यहाँ पर डॉलर दिखा रहा है, INR दिखा रहा है। तो ये सब पैरामीटराइज पाइप हैं, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि पैरामीटराइज पाइप कौन होता है, तो जहाँ पर आप पैरामीटर पास करते हैं वही पाइप पैरामीटराइज पाइप है। अब हम बात करते हैं चेनिंग के बारे में, मतलब एक ही डेटा पर अलग अलग आप पाइप अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए टाइटल है, और टाइटल को मैंने देखिए यहाँ पर कॉपी करिए और यहाँ पर आपने पेस्ट किया, और यहीं पर अगर मान लीजिए मैं अपर केस भी अप्लाई कर दूँ, कौन सा अपर केस है, लोअर केस भी अप्लाई कर दूँ, तो इसका कोई मतलब है नहीं है। आपने देखिए एरर कुछ नहीं देगा। यहाँ पर मैंने एक और पाइप अप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, ये पहले अपर केस में कन्वर्ट होकर लास्ट में लोअर केस में दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इधर से टॉप टू बटन और लेफ्ट टू राइट कोड एग्जीक्यूट होता है, तो पहले इसको अपर केस में कन्वर्ट किया करेगा, फिर इसको लोअर केस में कर देगा, तो फाइनली आपको लोअर केस ही दिखेगा, जो कि आप इतना ही से कर सकते थे। तो चेनिंग करने से क्या फायदा, ठीक है। देखिए इसका लोअर केस में ही आउटपुट आएगा, तो हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, देखिए लोअर केस में दिख रहा है। अगर यही हम इस पर अप्लाई कर दें, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये फुल डेट है, यहाँ पर हमने फुल डेट लिखा है, और इसी फुल डेट पर यहाँ पर मैं अपर केस अप्लाई कर दूँ, देखिए तो ये फुल डेट में भी कन्वर्ट करेगा और इसको अपर केस में भी कर देगा। तो इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा, मतलब इसका चेनिंग करने से कोई मतलब बन रहा है, ठीक है। देखिए आउटपुट देखिए, आपका ये नॉर्मल डेटा हो गया, ठीक है। नीचे चला गया, थोड़ा सा मैं ऊपर का कुछ डेटा कमेंट कर देता हूँ, ये सब कमेंट करता हूँ थोड़ा सा, देखिए, और इसका आउटपुट देखिए यहाँ पर देखिए, तो ये क्या हो गया, आपका नॉर्मल हो गया। इस पर चेनिंग करने से ये इफेक्ट दिख रहा है, मतलब दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। तो इस तरीके से चेनिंग करते हैं ताकि उसका इफेक्ट हमारे डेटा पर अप्लाई हो, ऐसा ही नहीं कि हम ऐसे चेनिंग करते जा रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पैरामीटराइज्ड और चेनिंग पाइप क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट की रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।